स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। रत्नाकल्पौज्ज्वलं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम। और इसका चक्र विशुद्धि है, कलर हल्का सा नीला है। ठीक है, ये अपने ध्यान करने हैं। और अब हम क्षण मात्र काल व्यतीत हुआ प्रतीत नहीं होता। अब हम आप लोगों को इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ये उपनिषदों से लाई गई है, वेद उपनिषदों से। ठीक है ना, यह ब्रह्म वेद कह सकते हो या ब्रह्म तत्व कह सकते हो, या सत्य की जो है कहानी वो, या ऐसा समझो कि सत्य की आपका पहला कदम, सत्य की ओर चलने का, यह ब्रह्म को जानने का आपका पहला कदम। इसके लिए वो कह कि वह जो ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वह स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है, परंतु वह जो ब्रह्म को अस्तित्व को स्वीकार करता है, बुद्धिमान लोग उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो आज हम जो कहानी है वो ब्रह्मवादिनी माँ गार्गी का है। उनका थोड़ा सा जीवन परिचय बता दूं थोड़ा सा, कि
उनका गार्गी वाचक नबी कहते हैं उनको। ये वैदिक काल के 1500 या 1000 ईसा पूर्व लगाई जाती है। इसका उनके पिता महर्षि बचकनु की पुत्री थी, उसके पिता का नाम बचकनु था। उपाधि उनको ब्रह्मवादिनी की या ब्रह्म ज्ञान में निपुणता दी गई। ये जो हम आपको बता रहे हैं यह बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 3 में लिखा हुआ है। इसको याज्ञवल्क्य और गार्गी के ब्रह्मवाद संवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम गार्गी के बारे में जानते हैं। गार्गी अपने माता पिता के साथ रहती थी और वेदों का अध्ययन करती थी, ब्रह्मवादिनी थी, वेदों के बारे में जानती थी, सत्य के बारे में और रहती थी। गार्गी की माँ, गार्गी बड़ी हो चुकी थी उस टाइम, गार्गी की माँ एक दिन कहती हैं कि बहुत हो गई इसकी शिक्षा। गार्गी की माँ गार्गी के पिता को बोलती है कि बहुत हो गई इसकी शिक्षा, अब मेरे को इसको ब्रह्मवादिनी नहीं बनाना है, मैंने इसको वेद नहीं पढ़वाना है, अब कोई एक अच्छा सा वर ढूंढ करके इसकी शादी कर दो। इस पर उनके पिता कहते हैं कि नहीं, वर ढूंढने का अधिकार तो इसको खुद का है, ये अपने आप वर ढूंढ लेगी, मैं इसकी शादी करवा दूंगा। लेकिन क्या शादी करने से इसकी पढ़ाई रुक जाएगी? वह तो उसके बाद भी चालू रहेगी। माता पिता ऐसे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माँ कहती है कि मैं बाप बेटी से बहस नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी हमेशा पढ़ने में लगी रहती है और बाप उसकी हेल्प करते रहते हैं। दिन भर लोपा मुद्रा करती रहती है, नहीं बनाना मुझे उसे लोपा मुद्रा। उसकी माँ कहती है कि सारे दिन ये लोपा मुद्रा का जाप करती रहती है और मैंने उसको नहीं बनाना है। उसके पिता कहते हैं क्यों नहीं बनाना हमें लोपा मुद्रा बनने में इसकी क्या बुराई है? माँ कहती है कि रोज रोज यानी प्रतिदिन वेद सुन सुनकर इतना तो मैं भी जान गई हूं कि विवाह के सुख की कामना तो लोपा मुद्रा को भी थी। अब मैं थोड़ा सा आपको लोपा मुद्रा के बारे में बता देता हूं, नहीं तो वो कंफ्यूजन रहेगा ना दिमाग में। लोपा मुद्रा कौन थी उनके बारे में बताते हैं। लोपा मुद्रा विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन उनका मन प्रारंभ से ही भक्ति, ज्ञान और तपस्या की ओर था। उनके रूप, गुण और विद्वता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। लोपा मुद्रा भारतीय इतिहास और वेदों में एक महत्वपूर्ण महिला ऋषिका के रूप में प्रसिद्ध है। वे केवल महर्षि अगस्त्य की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि स्वयं एक विदुषी, ब्रह्मवादिनी और ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा भी थी। ऋग्वेद के मंत्र उनको दिखाई देते थे, मंत्र दृष्टा। उनके जीवन की कथा वैदिक धर्म, तपस्या, नारी का सशक्तिकरण और गृहस्थ जीवन के संतुलन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। उनको वरप्रदा और कौशितकी भी कहते हैं, कौशितकी, वरप्रदा और कौशितकी भी कहते हैं। उनकी एक दिव्य शक्ति के रूप में उत्पत्ति हुई थी। कुछ कथाएं इस तरह से हैं वेदों में कि इनकी लोपा मुद्रा की जो जन्म है किस तरह हुआ। कथाओं के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने स्वयं अपनी तपस्या से एक दिव्य स्त्री की रचना की, जिसे विदर्भ नरेश के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। यह स्त्री ही लोपा मुद्रा थी, जो विशेष रूप से अगस्त्य के लिए बनाई गई थी, ताकि वे उनके साथ मिलकर धर्म और तप की साधना कर सकें। महर्षि अगस्त्य जो अपने कठोर तप और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, गृहस्थ आश्रम को अपनाने के इच्छुक थे ताकि उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ सके। उन्होंने एक ऐसी पत्नी की खोज की जो उनकी तपस्या में सहायक हो और कठोर तपस्वी जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो। जब उन्होंने लोपा मुद्रा के गुणों के बारे में सुना तो वे विदर्भ राजा के नरेश के दरबार में पहुंचे और उनसे लोपा मुद्रा का हाथ मांगा। राजा पहले तो संकोच में पड़ गए, क्योंकि एक राजकुमारी को ऋषि मुनियों के आश्रम में कठिन तपस्या करना पड़ता, लेकिन लोपा मुद्रा स्वयं इस विवाह के लिए तैयार हो गई। राजमहल में पली बढ़ी लोपा मुद्रा ने अपने पति के साथ साथ आश्रम जीवन को भी अपनाया।
वे राजसी वैभव छोड़कर एक साध्वी के रूप में जीवन जीने लगी और महर्षि अगस्त्य के साथ कठोर तपस्या करने लगी। अब देखिए, गृहस्थ जीवन और भौतिक आवश्यकताओं की मांग। समय बीतने के साथ लोपामुद्रा ने महर्षि अगस्त्य से यह कहा कि यह एक गृहस्थ को न्यूनतम भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। उन्होंने अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, मैं आपके साथ तपस्या का जीवन जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कुछ आवश्यक सुविधाएं भी होनी चाहिए। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि मैं साधारण रूप से जीवन यापन कर सकूं? महर्षि अगस्त्य ने यह विचार किया और धन को प्राप्त के लिए विभिन्न राजाओं के पास गए। इस क्रम में उन्होंने कई दानशील राजाओं से भेंट की और गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक साधन जुटाए। उसके बाद उनका लोपामुद्रा और महर्षि अगस्त्य के एक पुत्र हुए, जिसका नाम था शिरध्वज रखा गया। वे एक महान ऋषि बने और अपने ज्ञान व तपस्या में प्रसिद्ध हुए। उनका वेदों में क्या योगदान रहा। लोपामुद्रा केवल एक पवित्र नारी ही नहीं थी, बल्कि वेदों में उनकी विशेष भूमिका रही है। ऋग्वेद में उनके नाम से कुछ मंत्र उपलब्ध हैं जो स्त्रियों की विद्वता और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा के मंत्र, ऋग्वेद में उनके द्वारा रचित कुछ मंत्र मिलते हैं जिनमें वे आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों की चर्चा करती हैं। वही ऋग्वेद का हिस्सा बनी विदुषी लोपामुद्रा ने ललित सहस्त्रनाम नामक 3 अध्यायों में 320 लोगों की रचना की। इसीलिए उनकी माँ गार्गी और गार्गी पिता को बता रही थी कि लोपामुद्रा के मन में भी गृहस्थ जीवन की लालसा थी। अब फिर हम माँ के पास पहुंचते हैं। माँ कहती है, नहीं देना मुझे गार्गी को, किसी ऐसे ऋषि को जो सिर्फ ज्ञान की साधना में लगा हो। संसार के सारे सुख अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ। हर एक माँ चाहती है, गार्गी की माँ भी चाहती थी कि तुम सुन रहे हो ना, अपने हस्बैंड से, गार्गी के पिता से ऐसे बोले जा रही हैं, तुम सुन रहे हो ना, वह ऐसा बोल रही थी और उसके पिता सो गए थे। पहले एक प्रथा थी कि जब ऋषि सो रहे होते थे, उनकी पत्नी शाम को पैर दबाती थी, ठीक है, तो वो पैर दबाते दबाते उनसे बोले जा रही थी और वो सो रहे थे, वो सो गए थे। रात हो गई, अब सुबह उठे। अब देखिए, माता अपनी पुत्री के लिए कितनी चिंता करती थी उस युग में भी, है ना। वह सुबह हो गई, अब सभी अपने काम में लग गए और बाहर एक आवाज आती है, सुनो सुनो। साहर बाहर, और गार्गी बाहर गई हुई थी। मिथिला देश के राजा विधेय जनक ने अपनी ब्रह्म सभा का आयोजन किया है। दूर दूर से ऋषि, तपस्वी, विद्वान, विचारक ब्रह्म सभा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, ताकि विद्यार्थी सभी ब्राह्मण ब्रह्म सभा में आमंत्रित हैं। ऐसा बाहर एक मुनादी या एक सूचना दी जा रही थी, ढोल बजा के बहुत जोर जोर से घोषणा की जा रही थी। गार्गी ने यह घोषणा सुनी और वह बाहर से भागते हुए आई। अपने पिता से बोलती हैं, हे तात तात तात। अब जैसे बार बार बोला तो मिथिला देश के राजा विधेय जनक ने फिर एक बाहर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया है। उस सभा में आचार्य आरुणि उद्दालक, आचार्य सुशील, आचार्य कोहोल, श्वेतकेतु, वहां पर अनेक आचार्य आएंगे। वहीं पर विद्वान याज्ञवल्क्य से भी शायद हमारी मुलाकात हो जाए। गार्गी ने जल्दी जल्दी अपने पिता को सब बता दिया। हाँपते हुए बाहर से आई थी, भाग जल्दी जल्दी बोल रही। गार्गी की माता यह सब सुन रही थी। उन्होंने वो बोलने लगी, तू कहीं नहीं जाएगी। पिता बोलते हैं, गार्गी वहां क्यों नहीं जाएगी? माँ बोलती है, नहीं, ब्रह्म को जानने में लगे तपस्वियों में न जाने यह लड़कियां क्या खोजती हैं, इन ऋषियों से मुग्ध हो क्यों जाती हैं, निकलती हैं उनको पराजित करने के लिए और खुद को पराजित होकर वापस आ जाती हैं। माँ के नाराज होने से सब लोग शांत हो गए। घर में बिल्कुल शांति छा गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फादर ने थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ रखा, गार्गी पर, कि बेटा ठीक है, शांत रहो, मत करते। कुछ समय के बाद घर में बिल्कुल शांति थी और उसकी माँ अपने काम करने के लिए चली गई। माता चली गई काम करने के लिए घर के। अब गार्गी और पिता दोनों बैठे हैं। सीन को देखना। अब वो कहती है, अब गार्गी समझ गई कि मैं नहीं जा पाऊंगी। उसने फिर अपना दिमाग लगाया।
क्योंकि लड़की जो है अपने पिता को बहुत प्यार करती है, फिर पिता से कैसे बात करती है कि तात, कहते हाँ बोलो बेटा। वो कहते घोषा को क्या साध्य रोग था। एक घोषा हुई है। घोषा कौन थी? एक दीर्घतमा ऋषि हुए हैं, घोषा के दादा थे, और एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। दीर्घतमा गौतम ऋषियों के परिवार से थे और भारत के प्राचीन राजा भरत के पुरोहित थे, घोषा के दादा। ठीक है। तो उसके पिता कहते हैं गार्गी के कि हाँ शायद उनको कुष्ठ रोग था। गार्गी के पिता गार्गी को बताते हैं कि बेटा घोषा को शायद कुष्ठ रोग था। फिर वह तो गार्गी कहती है कि पिताजी फिर वो ठीक कैसे हुई? तो घोषा एक भारतीय महिला योगिनी थी जो दार्शनिक और दृष्टा भी थी। घोषा के पिता कक्षीवत थे और उनके दादा दीर्घतमा थे। तो उनकी इन सभी ऋषियों में थोड़ी बहुत एक दूसरे के प्रति एक इज्जत भी थी। तो जो असादरों के कारण वह विवाह से वंचित रह गई थी। ये बात गार्गी के पिता गार्गी को बता रहे थे कि जो असाध्य रोग के कारण वो घोषा विवाह से वंचित रह गई थी, लेकिन उसको ज्ञान का सुख तो बहुत था लेकिन शारीरिक सुख नहीं था। तो ये एक घोषा को चिंता रहती थी, इसलिए वह देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास गई। उस समय भी चिकित्सक हुआ करते थे आयुर्वेद, देवताओं के जो चिकित्सक थे उसे अश्विनी कुमार कहते हैं। अश्विनी कुमारों के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप लोग मुझे ठीक कर दीजिए। अश्विनी कुमारों ने उनकी यह कामना पूरी की, उसका इलाज किया और वे ठीक होकर आ गए। अब गायत्री के पिता यह सब बातें गार्गी को बहुत खुश होकर बता रहे थे। वो सोच रहे थे कि माता ने कुछ डांटा है, मैं अपनी लड़की को बहुत खुश होकर बताता हूँ, जो पूछ रही है खुश हो जाएगी। और अब ये देखिए यहाँ पर सीन कैसे पलटता है। गार्गी के पिता गार्गी को बहुत खुश होकर बता रहे हैं। अब गार्गी बोलती है कि तात, कि हाँ बेटा बोलो, कि मुझे भी असाध्य रोग है। जैसे ही उसने कहा कि मुझे भी असाध्य रोग है, गार्गी के पिता का होश उड़ गए। कोई भी पिता अपनी लड़की को अगर ये सुने कि उसको असाध्य रोग है, उसकी क्या हालत होगी? वो चुप हो गए। वहां पर एक सन्नाटा छा गया उस माहौल को, जो कि वो हंसी हंसी खुशी बता रहे थे। और जैसे उसने गार्गी ने बोला कि तात मुझे असाध्य रोग है, और ये सुनकर उसके पिता को बहुत बुरा महसूस हुआ। वातावरण बहुत गमगीन हो गया। ना गार्गी पिता को कुछ बोल पा रही थी, ना पिता गार्गी को बोल पा रहे थे। कुछ देर बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और पिता सोचता रहा, अरे भाई मैंने तो इसने अपनी लड़की के लिए ब्रह्म बांधने के लिए बताया है कि सारे वेद इसको आते हैं, ये नाम करेगी हमारा, और अब इसको असाध्य रोग है, तो अब मैं क्या करूंगा? वो बहुत चिंतित हो गए, बहुत घबराने लगे अंदर ही अंदर। जब गार्गी ने देखा कि मेरे पिता घबरा रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ पिता और बेटी ही थे और कोई नहीं था, दोनों शांत हैं। अब पुत्री के असाध्य रोग हो गया है, वह कितना परेशान होता है पिता, उतने ही परेशान दिख रहे थे। वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल। अब गार्गी समझ चुकी कि मेरे पिता अब व्याकुल है। गार्गी कहती है, गार्गी बोलती है कि हे तात, मैं भी उस सत्य को जाने बिना, उस ब्रह्म को जाने बिना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। जैसे उसने ये वर्ड बोले कि तात, मैं उस सत्य को जाने बिना, उस ब्रह्म को जाने बिना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरा यही असाध्य रोग है। जैसा उसने कहा पिता खुश हो गए। पिता बोले, अरे ये, पिता कहते हैं आज जान लिया मैंने तेरा असाध्य रोग, तो तू ब्राह्मण सभा में जाए बिना नहीं मानेगी। वो कहती नहीं पिता मैं जरूर जाऊंगी। पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटे, हाँ तात। वो कहते हैं हाँ तात मैं जरूर जाऊंगी। पिता कहते हैं ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ को बताए बिना, तुम अपनी माँ को बताए बिना चुपचाप यहां से चली जाना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर गार्गी के अंदर खुशी की भावना फैल गई। वह घर पर कार खुशी खुशी करने लगी। वह जान चुकी थी कि अब सब में ब्रह्म सभा में जाने का अवसर मिल जाए। ठीक है। तो इस कहानी को भी यहीं रोकते हैं। अगले बार इससे आगे गार्गी ब्रह्म सभा में जाएगी और याज्ञवल्क्य जी से जो चर्चा करेगी वो चर्चा सुनाएंगे, है ना। और अपने सहेलियों के साथ भी हटखिलियां करेगी, वो भी बताएंगे। और उसका एंड ये होता है चर्चा का, आज थोड़ा मतलब कल बता दूंगा, कि जब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही थी, पूछे इसी के बारे में थे जो आज मैंने साधना बताई है, आकाश तत्व के बारे में। और फिर जब ज्यादा पूछने लगी तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें चेतावनी दी कि माँ गार्गे अतिमारसी माते मूर्धा व्यपत, अर्थात गार्गी अधिक मत पूछो,
नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। ये इतनी बहुत गमगीन साधना होती है, ठीक है ना। अब मेहता साहब आरती करते हैं। जी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तं सनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति हाँ जी, अब आप लोग अपना अपना खोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसा लगा आप सब लोगों को? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद कंप्लीट सर। कर देना सर। हाँ? ये स्टोरी अगले क्लास में पूरी कर देना। नहीं बिल्कुल पूरी करूंगा, इसलिए स्टोरी तो बड़ी है ना, बिल्कुल। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अगले क्लास में पूरी करूंगा। अब मैं हाँ एक स्टोरी इस तरह की वेद की सुनाया करूंगा, जाने अनजाने में भी आप लोगों को ये ज्ञान में देता रहूंगा, ठीक है ना। ये मेरी ड्यूटी है भैया, ऐसा नहीं है। वैसे तो आप वेद पढ़ोगे नहीं और इस तरह से रहोगे, और मेरे को ऑर्डर मिला था कल्पना जोशी जी का कि भाई आप हमें जानने के लिए, तो ये पहला कदम है, ठीक है, ब्रह्म को जानने का। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। सच में हम खो गए थे वो राजा के, सच में हम खो गए थे। ऐसा लगा कि हम जा रहे हैं अभी उस सभा में। हाँ सजा रहे ना, हाँ। अब जाएंगे तब देखना क्या होता, कितना अच्छा लगेगा। ये रियल में धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और ये सारा ये रिटर्न में, ऐसा नहीं है कि मन गणित नहीं है, ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय मिल जाएंगे, पढ़ सकते हो, मैंने खूब पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए नारी शक्ति और मातृशक्ति को इसीलिए प्रणाम किया जाता है। अरे शक्तियां जो है जो हमारे जीवन को चलाती हैं। मैं उस टाइम नहीं कह रहा था कि जो हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, तो इतनी सारी पुण्य शक्तियां बैठी रहती हैं अपने साथ, इन सभी का तो आशीर्वाद है। मेरे को याद है कि जब हम लोग बहुत स्टार्टिंग की थी, तो शशि जैन जो है ना, शशिकला जी नहीं है, तो ये बोल रही थी मेरे को, है आई है या नहीं है, शशि जी है, ये तो सही। छोटी छोटी कंजकें जो हैं वो बड़ी होकर के ये गार्गी बनती हैं, यही लोपामुद्रा होती हैं, और यही भगवती का रूप दुर्गा बन के धारण कर लेती हैं। यस यस। क्या नहीं है नारी शक्ति में, क्या नहीं है मातृशक्ति में, यही हमारी भूमि जो है, माता जो है, अद्भुत है। इसीलिए और एक चीज और नोट कर लो, जो लोग घर में अपनी स्त्री की इज्जत नहीं करते हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं रहती, कभी भी देख लेना। बहुत जरूरी चीज है आज का सेशन। बहुत बहुत आभार। नहीं सर, तो आप सबको भी बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और ये कहानी भी डाल दूंगा मैं, और इस कहानी में मैं आपने जोड़ना भी, कैसे जोड़ोगे इसको, आप जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, इसमें आपने लाइक भी करना, पसंद अच्छी आई तो, और कमेंट भी करना, चाहे अच्छी है कुछ भी करना चाहिए, और किसी दूसरे को भेजोगे ऐसे तो उससे क्या होगा, उससे लोग भी जागृत होंगे, लोग भी जागृत होंगे कि भाई ये जो वेद, ऋग्वेद जो हमारे वेद हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा करूंगा कि मेहता साहब किसी दिन एक वेद एक कहानी के रूप में सुना दूंगा, पूरा उपनिषद सुना दूंगा। किसी उपनिषद में तो बहुत श्लोक हैं, किसी उपनिषद में सिर्फ 6 श्लोक है, 7 एक उपनिषद बन गया, तो उसका पूरा सार में सुना दूंगा। मैंने तो कई बार पढ़े ना, तो उससे आप कहानी के रूप में पढ़ोगे ना, तो मतलब वही है, आप समझ जाओगे अरे वाह यह तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ज्ञान होता रहेगा, क्योंकि अब मेरी यही फीस है। जो लोग तो क्या कहते हैं स्वर विज्ञान सीखेंगे, तो उन्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो बाद में डाल दूंगा। अब भाई जिस दिन ज्यादा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो एक कहानी उस दिन में डाल दूंगा, भाई आप पढ़ लेना। अच्छा, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, जब तक ये हमने कहानी नहीं बनाई थी, मैं आपका ये जो कहते हैं विशुद्धि चक्र का वो नहीं लिख पाए क्लास,
क्लास में मैं पॉइंट Okay. पॉइंट लिखता हूँ, कुछ तो मन से बोलते रहता हूँ। वो पॉइंट भी जब भी खोलता था तभी मन पलट जाता था, तभी मतलब कई बार हो गया ऐसे। मैंने कहा क्या चक्कर है, फिर मैंने बोला, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले ये कहानी सुनाओ। मैंने कहा क्यों, बोले आज ही सुनाओ, क्योंकि विशुद्धि चक्र को हम ध्यान कर रहे हो, हमने भी पहले साधना यहीं से शुरू की थी, और इस साधना का जिक्र करो तो लोगों को भी अच्छा रहे। पहला कदम है यार, कैसा रहा? अद्भुत है हमारा सनातन सर, और सनातन को कोटि कोटि प्रणाम। और आप जैसे आप सभी गुणीजन को इस प्रसाद शक्तियां को बैठी बांटते रहती है हमारे रहें, साथ, बहुत तभी समाज का भी कल्याण है। और ये जो कुरीतियां जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली हैं, हाँ ये परमात्मा बिल्कुल, इसीलिए इनसे निजात दिलाएगा और आगे बढ़ते रहेंगे हम इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सो साहब, धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार, प्रणाम सर आपको। प्रणाम। तो साहब दर्शन नहीं हुए, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपकी आशीष की कामना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आप मौन होकर के सब कुछ जो कह देते आशीर्वाद हैं। दे देते हैं उसमें नहीं। अद्भुत ताकत है। हाँ, तो मौन होकर ये ही सब कुछ कह देते हैं ना, ये देखो। जी जी जी, तो उसमें बहुत अद्भुत ताकत है। बहुत बहुत आभार सभी को, आप बहुत सभी बहुत को प्रणाम धन्यवाद है, ठीक है ना। को। हम चलिए 2 दिन बाद करते हैं, ठीक है ठीक जी, शुभ रात्रि, शुभ धन्यवाद रात्रि, सर, शुभ अच्छा, रात्रि। परसों उसकी क्लास करेंगे सुबह सुबह, जी अक्षय तृतीया की सुबह 5:50 पे। और जी। मंत्र सूद साहब आप देख लेना कितने बंदे हैं, कितने जाप करना है। मैं सोचता हूँ कि वो महामंत्र नहीं है, श्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा, जितने लोग हैं देखें कम से कम 10-11 माला करवा देंगे, क्यों मेहता साहब? जी जी जी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जितने लोग होंगे कल कैलकुलेट करके वो कर देंगे। पहले भी आप करते थे, उस दिन भी कैलकुलेट करना कितने लोग हैं, कितने से डिवाइड नीचे करके पार्टिसिपेंट नंबर आ जाएगा, पता आ लग जाएगा, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। और एक चीज और नोट कर लेना, आज मैं एक चीज में और जोड़ दूं, आगे से कभी कैलकुलेशन करो तो उस संख्या को 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये ध्यान रख लो। जी 21 है जैसे 24 है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो जरूरी होता है। क्योंकि ये ज्ञान अभी मैं जो मैं कहता हूँ ना, यादव 369 अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इतना अद्भुत ज्ञान अगले महीने देने जा रहा हूँ सबको कि आप देखना, बहुत अच्छा। जिन लोगों के काम रुके पड़े ना, कई लोगों के काम रुके हैं, कई को नहीं हो पा रहे, तो वो होने लग जाएंगे। आप सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, आभार आभार।